साल 1958, जगह चीन, जब माओ जेडोंग ने एक अभियान शुरू किया, 4 पेट्स कैंपेन। इस अभियान के तहत 4 पेस्ट को मारने का फैसला किया गया। मच्छर, मक्खी, चूहा और चौथी हमारी प्यारी सी मासूम गौरैया। मच्छरों ने मलेरिया फैलाया, मक्खियों ने हैजा, चूहों ने प्लेग फैलाया, लेकिन गौरैयों का क्या दोष था? आखिर क्या मजबूरी थी कि गौरैयों को मारने का अभियान चलाना पड़ा? और आखिर किस तरह गौरैयों को मारने का कीमत 2.5 करोड़ चीनियों ने अपनी जान देकर चुकाई? इन सब सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विनी और चलिए शुरू करते हैं आज के इस स्पेशल टॉपिक। मासूम कही जाने वाली गौरैया को माओ जेडोंग ने ये कहकर मारने का फरमान सुना दिया था कि वह लोगों के अनाज खा जाती है। कहा गया कि गौरैया किसानों की मेहनत बेकार कर देती है और सारा अनाज खा जाती है। मच्छर, मक्खी और चूहे तो नुकसान करने के आदी थे, इसलिए वह खुद को छुपाने में भी माहिर निकले। लेकिन गौरैया जैसी मासूम चिड़िया तो इंसानों के सबसे नजदीक रहती है, वह चाह कर भी खुद को छुपा न सकी। नतीजा ये हुआ कि इंसानों ने भी बड़ी निर्ममता से उसे ढूंढ कर मारा। चीन में उस समय के तथाकथित क्रांतिकारियों ने जनता के बीच इस अभियान को एक आंदोलन की तरफ फैला दिया। लोग भी बर्तन, टीन, ड्रम बजा कर चिड़ियों को उड़ाते। लोगों की कोशिश यही रहती गौरैया किसी भी हालत में बैठने न पाए और उड़ती रहे। बस फिर क्या था, अपने नन्हे पैरों को आखिर वो गौरैया कब तक चलाती? ऐसे में उड़ते उड़ते वह इतना थक जाती कि आसमान से सीधे जमीन पर गिरकर मर जाती। कोई गौरैया बच न जाए, ये पक्का करने के लिए उनके घोंसले ढूंढ कर उजाड़ दिए गए। जिनमें अंडे थे उन्हें फोड़ दिया गया, और अगर किसी घोंसले में चिड़िया के बच्चे मिले, उन्हें भी इंसानों की क्रूरता का शिकार होना पड़ा। जो शख्स जितनी अधिक गौरैया का कत्ल करता, उसे उतना ही बड़ा इनाम भी मिलता। स्कूल कॉलेज में होने वाले बड़े आयोजनों में गौरैयों का कत्ल करने वाले को मेडल मिलते। जो जितनी अधिक गौरैया मारता, उसे उतना ही अधिक तालियों से नवाजा जाता। जाहिर सी बात है, लोगों में इस अभियान को इस तरह से फैलाया गया था कि लोगों को गौरैया का कत्ल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। अंत में बहुत सारी गौरैया झुंड बनाकर पोलैंड के दूतावास में जा छुपी। गौरैया को मारने के लिए दूतावास में घुसने जा रहे लोगों को वहाँ के अधिकारियों ने बाहर ही रोक दिया। लेकिन इंसान तो इंसान है, खासकर चीन के वे लोग जिनके सिर पर खून सवार हो। पूरे पोलिस दूतावास को चारों तरफ से घेर लिया गया। 2 दिन तक लगातार ड्रम पीटे गए। आखिरकार ड्रमों के शोर से गौरैयों के झुंड ने दम तोड़ दिया। सफाई कर्मियों के बेलचों से मर चुकी प्यारी गौरैया को दूतावास से बाहर फेंक दिया गया। चीन में एक अभियान के तहत गौरैया को मारने का पाप तो लोगों ने कर दिया था, लेकिन महज 2 सालों में ही अप्रैल 1960 आते आते लोगों को इसका बेहद खौफनाक अंजाम भी भुगतना पड़ा। दरअसल गौरैया सिर्फ अनाज नहीं खाती थी, बल्कि उन कीड़ों को भी खा जाती थी जो अनाज की पैदावार को खराब करने का काम करते थे। गौरैया के मर जाने का नतीजा ये हुआ कि धान की पैदावार बढ़ने के बजाय घटने लगी। माओ को समझ आ चुका था कि उससे कितना भयंकर भूल हो गया है। उसने तुरंत ही गौरैया को 4 पेस्ट से हटाने का आदेश जारी किया और गौरैया की जगह अब खटमल मारने पर जोर देने को कहा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। टिड्डी और दूसरे कीड़ों की आबादी तेजी से बढ़ी। गौरैया तो पहले मारी जा चुकी थी, जो इनकी आबादी पर लगाम लगाती थी। आसमान से हजारों लाखों की तादाद में टिड्डियों का एक दल आता था और खेतों को पल भर में ही चट कर जाता था। कीड़ों को मारने के लिए तरह तरह की दवाओं का इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन पैदावार बढ़ने की बजाय घटती ही रही और आगे चलकर इसने एक बहुत बड़े अकाल का रूप ले लिया, जिसमें करीब 2.5 करोड़ लोग भूखे मारे गए। माओ जेडोंग को अपनी भूल समझने में बहुत देर हो गई थी, लेकिन हमें तो यह पता है कि गौरैया हमारी पारिस्थितिकी के लिए कितना अहम है। गौरैया के ना होने से कितना नुकसान हो सकता है। चीन का अकाल इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। गौरैया को मारे नहीं, ना ही भगाएं। ये चिड़िया इंसानों के सबसे करीब रहती है और जरा सोच कर देखिए, आखिर एक गौरैया आपका कितना अनाज खा जाएगी। आज के समय में शहरों में गौरैया मुश्किल से ही देखने को मिलती हैं, तो अपने छत पर गौरैया के लिए पानी और मुट्ठी भर अनाज जरूर रखें, ताकि हमें कभी चीन जैसा काल देखने की नौबत न आए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।